बढ़ेंगे आगे। मेरठ से बड़ी खबर, सौरभ हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है, जिसमें दोनों मुख्य आरोपियों ने सरकारी वकील की मांग की है। मेरठ से बड़ी खबर, सौरभ हत्याकांड मामले में दोनों मुख्य आरोपियों ने सरकारी वकील की मांग की। 2 दिन पहले मुस्कान ने जेल अधीक्षक से वकील की मांग की थी। प्रेमी साहिल ने भी जेल अधीक्षक से गुहार लगाई है। प्रार्थना पत्र देकर जेल अधीक्षक से गुहार लगाई गई। तो आप देखिए, वकील की मांग हो रखी है ताकि पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जहां कार्रवाई हो तो वहीं इसको लेकर खुलासे भी होने चाहिए। अब दोनों ही जो कि इसके मुख्य आरोपी हैं इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, तो साफ तौर पर उनकी ये डिमांड है कि इस पूरे मामले को लेकर उन्हें भी वकील मिलना चाहिए, सरकारी वकील उन्हें भी मिले, उनकी भी सुनवाई हो, उनकी भी बातों को सुना जाए। तो इसके लिए 2 दिन पहले मुस्कान ने जेल में अधीक्षक से वकील की मांग की थी। सरकारी वकील की मांग जहां एक तरफ मुस्कान कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ उसका प्रेमी साहिल भी वकील की मांग कर रहा है। प्रार्थना पत्र देकर जेल अधीक्षक से वकील की गुहार लगाई गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, मोहसिन खान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। मोहसिन, ये जो पूरा मामला है इसमें अभी देखिए कई तरह की चीजें हैं जो इससे जुड़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो मुस्कान के परिवार से जुड़ी हुई बात हो या फिर सौरभ की प्रॉपर्टी या पैसे से जुड़ी हुई बात हो, और अब वकील की मांग भी दोनों आरोपी कर रहे हैं। जरा पूरा अपडेट इस पर। देखिए अर्चना, मुस्कान ने जो है जेल अधीक्षक है उन्हें एक पत्र भेजा था और उसमें पत्र भेजकर ये अर्जी लगाई थी कि उन्हें उनका केस लड़ने के लिए सरकारी वकील दिया जाए। दरअसल होता क्या है कि ये इसका अधिकार कानून भी देता है। कानूनन ये अधिकार है कि अगर आपके पास कोई पैरवी करने के लिए कोई वकील नहीं है, आपके पास पैरवी करने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे में जो है आपको सरकारी वकील मिलेगा। तो यही जो है डिमांड मुस्कान ने की है और मुस्कान ने अपने लिए और साहिल से दोनों के लिए सरकारी वकील की मांग की है। और इसको लेकर जो आगे की जो इसमें जांच है वो आगे के लिए जो है जेल अधीक्षक ने जो है आगे जिला प्रशासन को इसकी जो है इत्तला दे दी है, पुलिस प्रशासन को इसकी इत्तला दे दी है, क्योंकि कानूनन तौर पर जो है उसकी पैरवी करने के लिए एक वकील की जरूरत जरूर पड़ेगी। और अगर आपकी कोई पैरवी नहीं करता है, जैसा कि साहिल और मुस्कान के केस में देखा जा रहा है कि जब से दोनों जेल के भीतर गए हैं, जेल के भीतर जाने के बाद से किसी के भी परिजन ने इनसे मिलने की वहां पर अर्जी नहीं लगाई है, ना ही मिलने के लिए कोई पर्ची वहां दाखिल की है। क्योंकि देखिए, जब भी जेल में कोई मुलाकात होती है तो उसके लिए बाकायदा एक पर्ची दी जाती है, उस पर्ची के बाद मुलाकात कराई जाती है। लेकिन मुलाकात करने के लिए ना तो साहिल के परिजन पहुंचे हैं और ना ही मुस्कान के परिजन पहुंचे हैं। तो ऐसे में जो है उनका केस कौन लड़ेगा, उनकी पैरवी कौन करेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। तो लिहाजा मुस्कान ने एक ये पत्र अर्जी की है और ये उन्होंने मांग की है जेल अधीक्षक से कि उन्हें केस लड़ने के लिए सरकारी वकील दिया जाए ताकि उनकी ओर से भी कोई पक्ष रखा जा सके। तो उसको लेकर अब आगे भेज दिया गया है। इसमें देखना यह है कि बहुत जल्द ही इन्हें कोई सरकारी वकील मिलता है तो वो सरकारी वकील कौन होगा जो उनका केस लड़ेगा। और देखिए, जिस दिन मुस्कान और साहिल को जेल भेजा गया था उसके बाद से ही चूंकि किसी का कोई परिजन मिलने के लिए नहीं पहुंचे, तो इसमें 2 बड़ी बातें और निकलकर सामने आई थी कि इनको कपड़ों को लेकर बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने जो है दोनों को कपड़े मुहैया कराए थे। एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं, चाहे वो सौरभ की प्रॉपर्टी को लेकर जांच हो, क्योंकि सौरभ की प्रॉपर्टी को लेकर भी जो है पुलिस अलग एंगल से जांच कर रही है। देखिए, जिस तरह से ये केस खुला है ना अर्चना, उसके बाद इसमें एक के बाद एक नया अपडेट आ रहा है, एक के बाद एक नई कहानी निकलकर सामने आ रही है। कभी कहानी यह आती है कि मुस्कान ने ही जो है माता पिता को भी शक के घेरे में लिया जा सकता है, जिस तरह से अब चीजें निकलकर सामने आ रही। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर है, क्योंकि शक के दायरे में सभी है और जांच के दायरे में सभी आएंगे। और उस जांच के दायरे में आने का सबसे बड़ा मकसद ये है, सबसे बड़ा बात यह है कि जब सौरभ से मुस्कान की शादी होती है, सौरभ लंदन चला जाता है, लंदन में सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब करता है, फिर उसकी जॉब चली जाती है, फिर वो लंदन के एक मॉल में जो है वहां पर सेल्समैन की नौकरी करता है। वहां से जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसा इकट्ठा होने के बाद में मुस्कान की शादी के बाद ही तकरीबन 42 लाख रुपए की कीमत का एक मकान खरीदा जाता है और वो मकान जो है मुस्कान की माँ खरीदती है। तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी के एंगल पर भी जांच हो रही है। जांच के दायरे में मुस्कान की माँ और पिता दोनों आएंगे, दोनों से जांच की जाएगी, दोनों से बातचीत होगी। क्योंकि जिस वक्त इसकी सौरभ की हत्या हुई और हत्या करने के बाद जब ये शिमला, मनाली और कसौल की दोनों निकल गए थे मुस्कान और साहिल, और तकरीबन 6 से 6.5 लाख रुपया जो है वो साहिल सौरभ के अकाउंट में था। और इस तरह की जानकारी भी निकल कर आई है कि उसी अकाउंट से जो है यूपीआई पेमेंट किया गया है। और उसके बाद में जब विड्रॉ होना बंद हो गया है तो तभी जो है मुस्कान अपनी माँ से बात करती है और माँ जब
सौरभ कहती है कि सौरभ कहाँ है, सौरभ के बारे में बातचीत की जाती है, लेकिन सौरभ के बारे में कोई माकूल जवाब न मिलने के बाद जो है मुस्कान सीधा कहती है कि मैंने उसकी हत्या कर दी है और जो शव है वो मेरे इंदिरा नगर वाले मकान पर है। तो उसके बाद में माँ कहती है और उसके बाद 17 तारीख को ये वापस आ जाती है। तो कहीं ना कहीं कहानी में झोल और भी है, कहानी में कुछ और भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। उस जांच के बाद में जो है इस सौरभ हत्याकांड में कई और सनसनीखेज खुलासे होंगे। अभी इन्हें रिमांड पर भी लिया जाएगा और रिमांड पर लेने के बाद भी कई और महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आएंगी अर्चना, जिसके बाद ये केस जो है वो कई और धुरी पर भी निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है मोहसिन, शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।